ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो पे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गर्भ गीता। गर्भ गीता एक बहुत ही अमूल्य ग्रंथ है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के मन में उठे समस्त प्रश्नों का निवारण किया है। कहते हैं इस गीता को पढ़ने अथवा सुनने वाला कभी भी दोबारा गर्भावस्था में नहीं जाता। इस जीवन मृत्यु के चक्र से वह सदैव के लिए मुक्त हो जाता है और अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए हम भी इस गर्भ गीता का श्रवण करें। श्री कृष्णार्जुन संवाद। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का पाठ करता है सो पुरुष फिर गर्भावस्था में नहीं आता। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, यह प्राणी जो गर्भ विषय आता है तो कौन सा दोष करके आता है? यह जब जन्म लेता है तब इसको जरादि के रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे प्रभु जी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। वह पदार्थ मैंने पाया है और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता रहता है। इन बातों को लेकर के बारंबार जन्म लेना व मरता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन 5 में अहंकार बहुत ही बलशाली है। सो कौन सा यत्न किया जाए जिससे मन वश में होवे? श्री भगवान उवाच, यह मन हाथी की तरह है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से जीवन नरक में पड़ता है। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडरों में फिरते हैं, एक बैरागी हुए, एक धर्म करते हैं। इस विषय को कैसे जाने कि जो वैष्णव हैं वे कौन हैं? श्री कृष्ण उवाच, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं। इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच अहंकार है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, वे कौन से पाप हैं जिससे स्त्री मर जाती है और जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक किस पाप से होते हैं? श्री भगवान उवाच, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई हड़प लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आय में पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य करूँगा, जब समय पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होते हैं और ये बड़े ही पापी हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है और बिल्ली, स्त्री तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान उवाच, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकास के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर के लिए दान करते हैं वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान एवं झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है और कई मनुष्यों को हाथी घोड़े दिए हैं। उन्होंने कौन से पुण्य किए थे? श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर निमित्त कन्या दान करते हैं सो पुरुष जन्म पाते हैं। अर्जुन उवाच, जिन पुरुषों की सुंदर देह है उन्होंने क्या पुण्य किया है? किसी के घर संगति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उनका स्वरूप सुंदर है,
जिन्होंने विद्यादान किया है वे विद्वान होते हैं, जिन्होंने संतों की सेवा करी वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन उवाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों के प्रति प्रीति करते हैं, इसका क्या विचार है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, हर किसी का धन, स्त्री सब नाश रूपी है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन उवाच, हे भगवान, राजपाट किस कर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से कर्म से मिलती है? श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं और देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन उवाच, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम मिलता है, कोई सारी उम्र रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किए हैं उनको धन अनायास ही मिलता है, जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होता है, कौन पाप से गूंगा या कुष्ठी होता है? श्री कृष्ण उवाच, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, जिन्होंने कुकर्म किया है वे कुष्ठी होते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, किसी की देह में रक्त का विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, कई स्त्रियां बाल विधवा हो जाती हैं, सो कौन से पाप से होती हैं? श्री भगवान कहते हैं, जो क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है, जो कुशील होते हैं वे दरिद्री होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं उनको खंड वायु होती है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि करता है, जिसने गौ व ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा व पंगुल होता है, जो स्त्री पति को छोड़कर पराये पुरुषों का संग करती है सो विधवा होती है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है, मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर मानता हूँ। हे परब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, कृपा करके कहो। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, फिर तुम्हारी माता भी धन्य है, जिनके तुम जैसे पुत्र हुए, जिसने गुरु दीक्षा पूछी है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं, विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबको त्याग करके मेरे लिए मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है, गुरु कैसा हो, जिसने सब इंद्रियां जीती हों, जिसको सब संसार ईश्वर रूप नजर आता हो, ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो, उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त है, जो प्राणी गुरु सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है, जो प्राणी गुरु के विमुख हैं उनको सप्त गाय मारने का पाप है, गुरु से विमुख प्राणी का दर्शन करना योग्य नहीं, गृहस्थ गुरु से विमुख हो सो चांडाल के समान है, जिस जगह मदिरा का भांड हो उस विषय के बीच जो गंगा जल है सो अपवित्र हो जाता है। इसी तरह गुरु से विमुख का भजन भी अपवित्र होता है, उसके हाथ का देवता भी नहीं लेते, उसके सर्व कर्म निष्फल हो जाते हैं। कुकर, सूकर, गंधर्व, काक, इन सब योनियों में सर्प की बड़ी खोटी योनि है। इन समस्त योनियों से भी खोटा वह मनुष्य है जो गुरु नहीं करता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, तैसे गुरुधार के गुरु की भक्ति करनी, सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही हे अर्जुन, सबसे उत्तम सेवा गुरु की है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि पाता है, 84 में भटकता रहता है, सब कष्ट भोगता है। फिर अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? फिर भगवान कहते हैं,
हे अर्जुन, तू धन्य है। गुरु दीक्षा दोनों अक्षर है। हरि नाम इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। मेरी उस पर प्रसन्नता है। वह 84 से छूट जाएगा। जन्म मरण से रहित नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेघ के पुण्य का फल प्राप्त होता है। हे अर्जुन, हमारे संवाद को जो प्राणी पढ़ेंगे और सुनेंगे या सुनाएंगे सो गर्भ के दुख से बचेंगे। उनकी 84 कट जाएगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। श्री कृष्ण महाराज के मुख से अर्जुन ने जिसे श्रवण किया था। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक में 84 के जीव से बचा रहता है। भगवान प्रसन्न रहते हैं। इति श्री गर्भ गीता। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।